अपने वचन को हमें खोल कर दे, समझने के लिए सहायता कर। हम एक एक से प्रभु आप बात करें, हम एक एक के जीवन में आप कार्य करें, अपने राज्य के लिए, अपने आगमन के लिए प्रभु हम एक एक को आप तैयार करें। आए कि सारी बात को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने अभी तक संभाला। हम एक एक को बीते समय से परमेश्वर के वचन में फिलिपियों की पुस्तक से हम लोग सीख रहे थे, और बीते समय में जो हमने देखा कि मसीह जीवन में अंदर और बाहर का जो काम है, जो काम अंदर होता है वो बाहर दिखता है। मसीह जीवन वो नहीं कि बार बार गिरते उठते रहने वाला जीवन नहीं है। वचन में जब हम पढ़ रहे थे, वो परमेश्वर है जो तुम्हारे अंदर, जिसने अपना काम आरंभ किया। जब हम इस वचन को पढ़ रहे थे, फिलिपियों 2 का 12 से 18 निकालेंगे हम लोग। फिलिपियों 2 का 12 से 18 यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते रहो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। यहाँ पर एक हमने देखा, ये 2 का 12 से 18 किस चीज़ के बारे में बता रहा था? परमेश्वर जो हम में अंदर काम करता है वो हमारे बाहर प्रकट होता है। मसीह जीवन में ये नहीं, यहाँ पर जब 12वीं आयत में हम देखते हैं, पौलुस ये नहीं बोलता कि बाहर किसी को दिखाने के लिए तुम करो। प्रेशर बाहर से नहीं आना चाहिए, प्रार्थना करने का प्रेशर बाहर से नहीं आना चाहिए, वचन पढ़ने का प्रेशर बाहर से नहीं आना चाहिए, बल्कि ये अंदर से आना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, एक अंदर से प्रेशर आना चाहिए कि मुझे प्रार्थना करनी है। यहां पर जब लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने इच्छा और काम दोनों बातों का प्रभाव डाला। परमेश्वर है जो मुझे प्रार्थना की इच्छा दे रहा, परमेश्वर है जो मुझे ना सिर्फ इच्छा, उसे करने के लिए मेरी मदद भी कर रहा। जब हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, एक बात हम सीखते हैं, जैसे हमने बीते समय से हम लोग सीख रहे थे, परमेश्वर जिस पर दया करता है उसे घुटनों में लेकर आता। मैं बार बार यही बात बोलूंगा, परमेश्वर जिस पर दया करता है उसे घुटनों में लेकर आता। हम एक एक जब वचन सीखने के लिए बैठे, हम एक एक व्यक्तिगत रूप से अपने आप से पूछें, क्या परमेश्वर अंदर से मुझे इच्छा दे रहा है, या वो प्रेरणा मिलती है कि घुटनों में बैठकर कुछ समय में प्रार्थना करूं? ये नहीं कि बाहर से कोई मुझे बोल रहा, क्या मुझे अंदर से वो इच्छा आता, नहीं मुझे करना है प्रार्थना, मुझे घुटनों में बैठ के प्रार्थना, मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं, मुझे अकेले बैठकर करना। वो एक बात हम इसमें हम देखते हैं, बिना कुड़कुड़ाए वाद विवाद के साथ करो। फिर हमने देखा किन लोगों के बीच में हमें रहना है और कैसे रहना है ना। तो हम एक एक के जीवन में परमेश्वर का, इसमें हमने देखा 3 बातें मुख्य रूप से है।
है ना। पहला, परमेश्वर का हम एक एक के जीवन में उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? मसीह का स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट हो। परमेश्वर का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि मैंने प्रभु को जीवन दे दिया और मैं वचन पढ़ता हूँ, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, सिर्फ इतना काफी नहीं है। सबसे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? कि मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह जब आ रहा है अपने गुप्त आगमन में, वो किसको लेने के लिए आ रहा है? वो उनको लेने के लिए आ रहा है जो उसके पुत्र के स्वरूप में है। पौलुस बोलता है मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य है, एक लक्ष्य। 1000 लक्ष्य अगर है आपके जीवन में, आप कभी भी कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य फिक्स करना पड़ता है, एक लक्ष्य। आपने 10 बातें चुनी हुई है तो आप किसी में भी ठीक से काम नहीं कर पाओगे। सब में आपने सब चीज को, बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि मैंने ये काम करके भी देखा है, ये काम करके भी देखा है, ये काम करके भी, 1000 काम करके देखे, लेकिन मैं किसी में भी परफेक्ट नहीं हूं। परफेक्शन कब आती है? जब आप एक टारगेट चुनते हैं और उसमें आप पूरी जी जान लगा देते हैं, अपना पूरा। वो चीज यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो मेरे जीवन का परमेश्वर का एक ही इच्छा है, सबसे बड़ा जो टारगेट है। सबके लिए ये इच्छा सामान्य है, सबके जीवन में परमेश्वर ये इच्छा चाहता है। वो क्या? कि हर कोई उसके पुत्र के स्वरूप में हो। कैरेक्टर, मेरे अंदर मसीह का स्वभाव दिखे, वो है सबसे बड़ा टारगेट। और इसके लिए परमेश्वर ने क्या दिया? मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी। क्यों पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है? मैं मसीह का स्वभाव मेरी अपनी ताकत से नहीं होने वाला, इसलिए पवित्र आत्मा आया ताकि वो मेरे जीवन में काम करे। और पवित्र आत्मा आकर, हमने सीखा, 3 औजारों का इस्तेमाल करता है। प्रार्थना, परमेश्वर का वचन और मेरे जीवन में आने वाले दुख। इन तीनों का इस्तेमाल कर कर मेरे जीवन में मसीह का स्वभाव आने लगता है। और फिर आता है तीसरा बात। वो क्या है? 2 का 16 से 18 जब हम देखते हैं कि पौलुस बोलता है, मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। वैसे ही तुम भी आनंदित और मेरे साथ आनंद करो। आपको मालूम है, यहां पर जब पौलुस बोलता है कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं परिश्रम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, और मेरी इस मेहनत में अगर मुझे अपना खून भी बहाना पड़े, मैं तब भी आनंदित हूं, मैं करने के लिए मैं तैयार हूं। खून बहाने का अर्थ क्या है? आपको मालूम है, एक सेवक की जो जिम्मेदारी है, बहुत बहुत गंभीर जिम्मेदारी है। कम से कम 4 बात अगर देखेंगे। एक परमेश्वर का दास, एक एम्बेसडर है, परमेश्वर का राजदूत है, जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक शांति का काम, शांति लाने का, एक मेल मिलाप का कारण लाने का काम करता है। अगर राजदूत अपना काम सही से नहीं करे, शांति का काम सफल नहीं हुआ, राजदूत फंसेगा। तो राजदूत अपने इस काम में जान छिड़क देता है कि कैसे ना कैसे मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। ना सिर्फ इतना, मनुष्य, परमेश्वर का यह सेवक परमेश्वर के साथ सहकर्मी है, जो परमेश्वर के मंदिर को बना रहा है एक एक के जीवन में। अगर मंदिर सही से नहीं बनेगा, अब उदाहरण के लिए घर बनता है, अगर मिस्त्री ने घर सही से नहीं बनाया, गड़बड़ियां कर दी, तो मिस्त्री फंसा। उसी प्रकार अगर सेवक ने सही से नहीं बनाया एक एक के जीवन को परमेश्वर के लिए, तो वो फंसा। तीसरा, वो एक भंडारी है, परमेश्वर के वचनों का भंडारी है।
अगर उसके होते हुए परमेश्वर के घराने के लोग अगर भूखे रहें, वो फंसा, परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं। चौथा, वो एक चरवाहा है, एक भेड़ भी भटक जाए या मर जाए वो उसे छोड़ेगा नहीं। बहुत डरावनी बात है, ये परमेश्वर का काम है और कितनी भयानक जिम्मेदारी होती है। इसलिए पौलुस यहां पर बोलता है कि मैं परिश्रम कर रहा हूं और जरूरत पड़ा मैं अपना जान भी, अपना लहू भी तुम्हारे लिए देने को तैयार हूं, खुशी से दूंगा। क्योंकि ये डरावनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए ये क्या बोलता है कि मैं एक ही बात चाहता हूं, मेरा परिश्रम करना व्यर्थ ना हो जाए, मेरा सिखाना बेकार ना हो जाए, मेरा मेहनत करना बेकार ना हो जाए। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, अपना पूरा जान लगा रहा। यहां पर जब हम देखते हैं, पौलुस कलीसिया को बोलता है, एक वायदा देता है, जिस बात पर विश्वास करना, जिस बात पर विश्वास करने का एक वायदा देता है। वो वायदा क्या है कि आनंद नम्रता से आती है। जब एक व्यक्ति अपने आप को दीन करता है, उसके द्वारा आनंद आता है। मसीह जीवन में आप आनंद महसूस कर सकते हो। आपको मालूम है, दुनिया खुशी के लिए, जैसे हम कल भी सीख रहे थे, दुनिया के खुशी का तरीका क्या है कि अगर आपको प्यार से कोई चीज ना मिले तो क्या करो, झगड़ा करो, लड़ो मरो, जो करना है करो। अगर आपको नहीं मिलता, छीन लो और उसे प्राप्त कर कर खुशी का अनुभव करो। यह है दुनिया की सोच कि कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ ताकि तुम्हें खुशी मिल जाए। लेकिन यहां पर जब देखते हैं, पौलुस क्या बोलता है, जो अपने आप को दीन करता है वो मसीह जीवन में आनंद को अनुभव करता है। ये एक वायदा है। इसलिए पौलुस बोलता है, तुम सबके साथ मैं आनंद करता हूं। मैं अपना लहू बहाने का मतलब क्या, मैं कितना भी झुकना है, कितना भी कीमत देना है, मैं देने को तैयार हूं। इसलिए मैं आनंदित हूं। तुम भी मेरे साथ क्या करो, आनंद करो। यहां पर जब देखते हैं, आपको मालूम है, दुनिया का जब ऐसा सोच है, प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के सामने क्या तरीका बताया। उसने बिना किसी हथियार के दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई को उसने जीता। किस प्रकार? उसने पाप के विरुद्ध लड़ाई, उसने मौत के विरुद्ध लड़ाई, उसने अनंत काल की नरक के विरुद्ध लड़ाई को लड़ा। उसने नफरत को प्रेम से, अपने प्रेम से पराजित कर दिया। उसने झूठ को अपनी सच्चाई से पराजित करा और अपने आप को दीन कर कर वो जयवंत हुआ, अपने आप को नम्र कर कर। आपको मालूम है, पथरीली भूमि को जब हम देखते हैं, ना सिर्फ जड़ की बात थी, यहां पर आप वहां पर पत्थर देख रहे हैं। पथरीली भूमि में आप पत्थर देख रहे हैं। पत्थर क्या चीज दिखाता है? अगर उस बात को भी मनन करेंगे तो पत्थर दिखाता है मेरा कठोर मन, मेरा अपने ऊपर का भरोसा, मेरा अपने ऊपर का प्यार। ये आपको मालूम है, जब ये होता है, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे पत्थर मेरे जीवन में होते हैं, तब अकेले बैठ के प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता। अरे प्रार्थना करके क्या, मैं चल लूंगा। जैसे हमने सीखा, प्रभु आप चिंता मत करो, मैं आपके बिना चल सकता हूं। थैंक यू प्रभु, आप टेंशन ना लो, मैं कर लूंगा। हाँ, किसी से फोन पर बात करना है, प्रभु आप चिंता मत करो, मेरे को आता है बात करना। प्रभु मैं आपसे, आपकी मदद के बिना भी मेरे को सही से बात करना आता है। प्रभु आज दिन भर क्या करना, आप चिंता मत करो, प्रार्थना की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा, मुझे आता है। और ये पथरीली भूमि वाले व्यक्ति ही सबसे ज्यादा गड़बड़ियां कर इनके जीवन में होता है। इसलिए आपको मालूम है, बहुत जरूरी क्या होता है, नम्र बनना, झुकना, अपने आप से, अपने ऊपर का भरोसा खत्म होना। प्रभु मुझे डर लगता है अपने आप से, मैं तेरे चरणों में नम्र हो रहा, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना, मुझे अपने पर नहीं, मुझे तुझ पर भरोसा है। मैं एक फोन भी प्रभु, मैं किसी से बात भी अपने दम से नहीं कर सकता। प्रभु मुझे ढंग से बात करना भी नहीं आता, तू मेरे होठों की रखवाली करना।
कहीं मेरे होठों से गलती से घमंड ना छिड़क जाए, कहीं मेरी बातों से, कहीं मेरे चाल चलन से प्रभु कुछ ऐसा ना हो जाए जो तेरे स्वभाव के विपरीत हो। मेरे से कोई गलती ना हो जाए। अपने आप को वो नम्र करते हुए, शुद्ध करते हुए प्रभु के चरणों पर रहता है। ज्यादा से ज्यादा उसे प्रार्थना की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि वो जितना एक व्यक्ति नम्र होता है उतना उसे मालूम है मेरी गाड़ी प्रभु के बिना चल नहीं सकती। मुझे प्रभु की हर पल जरूरत है, हर पल जरूरत है। जब हम यहाँ पर जब हम देखते हैं साफ साफ, पौलुस यहाँ पर भी बोलता है कि असली आनंद जो है आपको नम्र होने पर ही मिलता है। इसलिए लूका 14 का 11 मैं पढ़ना चाहूंगा। लूका 14 का 11। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यहां पर परमेश्वर का तरीका ये इसी प्रकार का है। मत्ती 5 का 3 भी हम पढ़ लेते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो यहां पर साफ साफ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन वादा कर रहा है, अगर आप अपने आप को नम्र करोगे, अपने आप को झुकाओगे, आप असली आनंद को अनुभव कर पाओगे, असली परमेश्वर के आनंद को अनुभव कर पाओगे। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन को जब देखते हैं कि आनंद किस प्रकार का है, फिलिपियों 2 का 16 में जब हम देखते हैं आनंद आगे भी है। आप फिलिपियों 1 का 6 आप पढ़ोगे, आनंद अभी भी आप महसूस करेंगे। और मत्ती 25 का 21 में आपके लिए आनंद का एक प्रतिफल भी है। आनंद का एक प्रतिफल मतलब यहां पर आगे भी पूरा हर जगह आपका जीवन एक आनंद से भरा हुआ है। क्यों? जब आप अपने आप को नम्र करते हो, जब हम अपने आप को दीन करते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। हम इसलिए 1 कुरिन्थी 15 का 21 में भी, 15 का 58 में भी जब हम देखते हैं कि परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए, मेरा परिश्रम किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं होना चाहिए, उस बात को। इसलिए आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं इब्रानी 12 का 1 और 2 में, वहां पे भी क्या लिखा है कि उसने अपने आप को किस प्रकार दीन किया। अपने आप को दीन करना, वो बात यहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार उसने किया। परमेश्वर के वचन में जब हम एक एक बात यहां पर जब सारी बात है, आनंद का जीवन का आने का पीछे का एक ही तरीका है कि मैं अपने आप को कितना दीन कर सकता हूं। हम एक एक अपने आप को कितना दीन कर सकते हैं, वो आनंद का सबसे बलिदान और सेवा। बड़ा बनने के बजाय छोटा बनकर बलिदान और सेवा करने का भावना, आनंद के पीछे का रहस्य हम बीते समय में फिलिपियों की पुस्तक से हम लोग सीखते आए हैं। इसलिए यहां पर एक सबसे बड़ी बात जो हमें सीखना और समझना है, मसीह जीवन गिरते उठने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन एक परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देना। परमेश्वर जब मेरे जीवन में काम करेगा, बाहर मेरे जीवन से प्रकट होगा, मेरे जीवन से प्रकट होगा। इसलिए मैं बार बार जब हम लोग एक एक बात परमेश्वर के वचन से जब हम सीखते हैं, आनंद का अनुभव है ना, पौलुस क्या बोलता है, आनंद, मसीह जीवन है ना, ये आनंद को अनुभव करना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम, कई बार क्या होता है, हम लोग वचन सीखते हैं, वचन सुनते हैं बहुत समय से, लेकिन हमारे जीवन में वो फल दिखाई नहीं देता, हमारे जीवन में वो फर्क दिखाई नहीं देता। वो उसलिए हमने समझना है कि मेरा दिल परमेश्वर की नज़र में कैसा है, वो चीज़ हमने समझना है। इसलिए हम लोग बीते समय में फिलिपियों की पुस्तक के साथ साथ हम प्रभु यीशु मसीह के उस दृष्टांत पर भी ध्यान दे रहे थे कि सड़क के किनारे की भूमि है और पथरीली भूमि है, झाड़ीदार भूमि है, अच्छी भूमि है। इन चारों को हम ध्यान दे रहे थे प्रार्थना पूर्वक। तो उसमें हमने पहला व्यक्ति को हमने देखा सड़क के किनारे, ये वचन सुनता तो है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता,
ये अपना दिमाग लड़ाता है, ये परमेश्वर का वचन समझकर उसको दिल में एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, अपना दिमाग लड़ाने लग जाता। और ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन को जो मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता, वचन जानने पर भी जब फैसला लेना चाहिए उसी टाइम ये टाल देता है कि बाद में देखेंगे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता। फिर दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं पथरीली भूमि, है ना। पथरीली भूमि के व्यक्ति के जीवन को जब हम देखते हैं उससे हमें क्या चीज मालूम चलता? एक ही बात, बहुत पत्थर है, अपने ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत कठोर है, इसमें बहुत घमंड है, बहुत घमंड है, अपने आप से बहुत प्यार करता है और इसको अपने ऊपर बहुत भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है। इसलिए ये क्या बोलता है? प्रभु, मुझे अकेले बैठ के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रभु, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अकेले भी तेरे साथ टाइम निकालो। तुझे मैं 1 घंटा देता हूं ना सबके साथ, तू इसी में खुश रह। मैंने तुझे भी खुश रखा, अब मुझे अकेले बैठकर प्रार्थना करने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तेरे बिना चल सकता हूं, तेरे बिना मेरी गाड़ी चल रही है मजे से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। वचन, प्रभु वचन, तेरे वचन से ज्यादा मुझ में अकल है। वचन सीखने की क्या जरूरत है? बहुत, 1 घंटा वचन सुन लिया, बहुत हो गया। आप जब उस बात को जब देखते हैं, मैं चाहूंगा उस चित्र को दिखाना अगर बीच में कि शैतान किस प्रकार से, हम कहां पर हैं और शैतान किस प्रकार से काम करता। सबसे जरूरी बात जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस होने के कारण, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके कारण क्या है? परमेश्वर आपको परीक्षा में गिरने देता, गिरने देता। आपको बहुत भरोसा है ना, आप परमेश्वर के बिना चल सकते हो ना, जाओ आप गिरो। जो व्यक्ति को होश आ जाता कि प्रभु मेरे बस की नहीं है, मैं अकेले चल नहीं सकता, मुझे तेरी जरूरत है, वो टाइम ना मिलने पर भी टाइम निकालेगा, वो बाकी काम को कैंसिल कर देगा, लेकिन अपने प्रभु के साथ के संबंध का जो समय है वो कैंसिल नहीं कर सकता। उसे मालूम है उसे कितनी प्रभु की जरूरत है। उसके घमंड को प्रभु ने तोड़ा है। इस कारण उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उसे अपने आप से डर लगता है, अपने आप से डर लगता है। इसलिए प्रभु के चरणों में वो बैठता है, प्रभु पर निर्भर रहता है, वो पाप से डरता है, परीक्षा से डरता है, प्रभु के समीप रहकर अपने आप को मजबूत करता है। उसे मालूम है मैं अपनी ताकत से चल नहीं सकता, उसे मालूम है मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकता। वो बात की गंभीरता को समझने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा अकेले बैठकर अपनी जड़ों को मजबूत करता है। हमने देखा एक व्यक्ति कितना आत्मिक है, वो प्रार्थना में कितने समय बैठ सकता है, कितना समय एक दिन वो प्रभु के साथ बिता सकता है, एक दिन में कितना समय वो प्रभु के लिए निकालता है अकेले बैठने में। आप उतने ही आत्मिक हो, इसलिए जरूरत से ज्यादा आत्मिक नहीं समझना। अगर आप प्रार्थना में ज्यादा समय नहीं बैठ पाते तो समझना आपकी आत्मिक लेवल उतना ही है। आपको वचन का ज्ञान बहुत होगा बाकियों की तुलना में, उससे आपको शायद एक झूठा घमंड, एक गलत घमंड आ सकता है कि आपको उससे ज्यादा वचन मालूम है। लेकिन अकेले बैठकर आप प्रार्थना कितनी करते हो वो बता देता है कि आप कितने आत्मिक हो। अकेले बैठकर प्रभु के साथ जो समय बिताते हैं, अकेले बैठकर। और जो व्यक्ति सच में अकेले प्रभु के साथ समय बिताता है, परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होता है। डेफिनेटली
पक्का प्रकट होता, पक्का प्रकट होता। परमेश्वर का स्वभाव उसके जीवन में प्रकट होता। फिर वो उसके जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, शैतान अपना जब ताकत दिखाता है, आंधी तूफान जब आते हैं, ये दिखा देता है कि मैं जब अकेले बैठा था उसने मुझे ताकत दिया है कि परीक्षा का मैं सामना कर सकूं, परीक्षा का सामना कर। वो ताकत परीक्षा के प्रति, दुख मुसीबत के प्रति उसका रिएक्शन कैसा है, वही बता देता कि इसने कितना अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताया है। वो एक बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात। कई लोग जो बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मुझे महसूस नहीं होता, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। आपको मालूम है उसका दोषी कौन है? मैं बार बार बोलूंगा, उसके दोषी आप खुद हैं। परमेश्वर दोषी नहीं अगर आपको अपने आत्मिक जीवन में कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ काम आपको नहीं हो रहा, उसके दोषी आप खुद हैं। वचन जब हम पढ़ते हैं मत्ती 13 का 11 से 15, मत्ती 13 का 11 से 15, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझे, फिर जाएं फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। आप यहां पर देखते हैं परमेश्वर साफ साफ बोलता कि आपको मालूम है कितने ऐसे लोग हैं जो कितने सालों से वचन सुन रहे हैं, कितने सालों से आंखों से देख रहे हैं सच्चाई, लेकिन फिर भी उनको ना समझ में आ रहा, ना उनके जीवन में फर्क हो रहा। बोलते हैं मुझे महसूस ही नहीं होता। क्यों? यहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलता है कि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, वे कानों से ऊंचा सुनते क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। यानी सच्चाई दिखने पर भी इन्होंने उन सच्चाई की बातों के लिए आंख बंद कर ली कि मैं ये बात नहीं मानूंगा। परमेश्वर ने इनको कुछ बातें दिखाई, लेकिन इन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें मूंद ली, मैं ये नहीं देखूंगा। इसलिए वहां पर वचन बोलता है कि ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। कानों से ऊंचा सुनते हैं। ऊंचा सुनने का मतलब क्या है? जो बात ये सुनना नहीं चाहते। आपको मालूम है जब हम कोई बात सुनना नहीं चाहते ना, तो हम जानबूझकर ऐसा नाटक करते हैं हमने सुना नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आ गया जिससे हम बात नहीं करना चाहते, तो हम वहां ऐसे निकलते हैं, वो उसको देखते ही हम ऐसे निकलते हैं, वो आवाज लगाता है, इधर आ जाओ, हेलो हेलो, हम ऐसे चलते हैं जैसे हमने सुना ही नहीं है ना। आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा या हमने खुद भी ऐसा किया होगा। तो हम लोग जानबूझकर उस बात को इग्नोर करते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर का आत्मा भी जब कई बार हमसे उन बातों को बोलता है, ये चीज करना है तुझे, मेरी ये बात मान या ये बात छोड़ दे, हम क्या करते हैं? उस बात को आंख बंद कर लेते हैं। प्रभु मैंने देखा ही नहीं, मैंने वो वचन देखा ही नहीं, प्रभु आपने क्या बोला मैंने सुना ही नहीं, ये मेरे मन का विचार हो सकता है, परमेश्वर का नहीं हो सकता। बहुत टेढ़ापन होता। अंदर से आवाज आई, ये कर तू, इसको छोड़ तू,
लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आंख मूंद लिया जानबूझकर, सच्चाई से आंख बंद कर लिया। मैंने क्या कर लिया, क्या सुना, क्या बोला, ये मेरे मन के विचार हो सकते हैं, ये परमेश्वर नहीं हो सकता। मन में भी तो विचार आ सकते हैं। मैं 10 बातें बोलकर मैं परमेश्वर की आवाज को दबाता हूं। मैं अपने मन में परमेश्वर की आवाज को दबा देता हूं। मैं सच्चाई को परमेश्वर जो मुझे दिखाता है मैं आंख मूंद लेता हूं। जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर बोलता है इनका मन मोटा हो गया। एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर का स्पर्श का अनुभव नहीं हो रहा अपने जीवन में, मैं बार बार बोलूंगा, वचन साफ साफ बताता है इसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है। ये एक व्यक्ति खुद अपने जीवन में अपने मन को कठोर करता है। और मैं आपको बोलता हूं, जब परमेश्वर अवसर देता है, जब परमेश्वर हमें मौका देता है, उस समय अगर हमने अपना मन कठोर किया है, मैं बोलूंगा बहुत डरावनी बात है ये। मनुष्य की बात ना मानना चलेगा, लेकिन जब आप जानबूझकर परमेश्वर के वचन को सुनकर जब आप अपनी आंखें मूंद लेते हैं, अपने कानों से ऐसे नाटक करते मैंने सुना नहीं, ध्यान रखना अगली बार वो आपसे बात नहीं करेगा। अगली बार आपके अनंत काल के नरक की आग जाने तक वो आपके मन को कठोर रखेगा। पहला कदम आपने अपनी कठोरता के लिए बढ़ाया ना, फिर वो भी आमीन कह देगा कि मैं अब तेरे मन को कठोर करूंगा कि आज के बाद मैं कभी तुझसे बात ना करूं और कभी तेरे जीवन में उद्धार का काम होना। जब परमेश्वर अवसर देता है, बहुत डरावनी बात है। वो बहुत कीमती मौका है जो परमेश्वर हमें देता है। इसलिए परमेश्वर जो भी बोले उसको आंख खोलकर समझो, देखो, तुरंत मानो आज्ञा। उसी में भलाई है, लेकिन जानबूझकर परमेश्वर की सच्चाई को जानकर भी, देखकर भी आंख मूंद लोगे और नाटक करोगे मुझे नहीं मालूम। वचन में जब हम देखते हैं परमेश्वर की आदत क्या है, वो मनों को देख लेता है, वो मन को जांच लेता है। ये एक बहुत एक डरावनी बात है, बहुत एक डरावनी बात यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में पहला इतिहास 28:9 पढ़ें। पहला इतिहास 28:9। यहां पे लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है। दाऊद, ध्यान रखना, परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते अपने बेटे को क्या बोल रहा है, बेटा, परमेश्वर मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। मेरे इधर जो बातें चल रही है ना, वो सब जानता है, सब समझता है। ऐसा कुछ नहीं जो उसे मालूम नहीं। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। ध्यान रखना, कितना एक डरावना बात है। अगर पहल तूने कर दी उसको त्यागने के लिए, याद रखना वो तुझे सदा के लिए त्याग देगा। तू अभी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तू परमेश्वर को साइड करना चाहता है, याद रखना, अगर तूने परमेश्वर को त्यागने का सोचा, वो तुझे सदा के लिए त्याग देगा। वो बात की गंभीरता को समझना। क्यों? वो मन को जांचता है, तेरे विचार में चलता क्या सब समझता है। तो दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, अपने मन को झूठी तसल्ली दे सकता है, लेकिन बेटा तो उसको बेवकूफ नहीं बना सकता। इसलिए संभल कर रहना,
चौकस रहना। कब तेरे जीवन में मिला हुआ मौका आखिरी मौका हो सकता है, तुझे नहीं मालूम। अगर तूने उसके वचन को जानकर आंखें मूंद ली, तूने उसकी आवाज को, जब तेरे परमेश्वर ने तेरे से बात किया, तूने ऐसे नाटक किया जैसे मेरे मन का विचार है, और ऊंचा सुनने का नाटक किया कि मैंने सुना ही नहीं, प्रभु तू बात करा, लेकिन तूने नाटक किया। तूने अपने मन को कठोर अगर कर लिया, याद रखना वो तेरे मन को कठोर कर देगा अनंत विनाश के लिए। फिर तू बोलता रह जाएगा मुझे अनुभव नहीं हो रहा कुछ। क्यों? अनुभव होगा भी नहीं जब तक तू नाश ना हो जाए। ये बहुत एक डरावनी बात है, बहुत डरावनी बात है। बड़े ध्यान से परमेश्वर बड़ी धीमी आवाज में बातें करता है, मेरे दिल की गहराई में बड़ी धीमी आवाज में बोलेगा। लेकिन अगर मैं ऊंचा सुनने का नाटक करूंगा, अगली बार कभी बात नहीं करेगा, कभी बात नहीं करेगा। अगर मैं सच्चाई जानकर आंखें मूंद लूं और अपने गलत कामों के लिए बहाना दूं, याद रखना अगली बार बात नहीं करेगा, अगली बार बात नहीं करेगा। इसलिए बहुत एक डरावनी बात हम यहां पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इसलिए पहला इतिहास 29 का 17 भी हम पढ़ते हैं। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है। अब मैंने आनंद से देखा कि वे तेरी प्रजा के लोग जो यहां उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। परमेश्वर क्या है? मन को जांचता और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मन को जांचता। अब भजन संहिता 44 का 21 और 22 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। मन में भी कैटेगरी है, एक मन के खुले विचार है, एक मन के गुप्त विचार है। यहां पर क्या लिखा है? वो तो मन के गुप्त विचारों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं, उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। सारी बात यहां पर कहने का मतलब क्या है? मेरे मन के गुप्त बातों को वो जानता है, मन के गुप्त। इसलिए भजन नीति वचन 21 का 2 में हम पढ़ते हैं, हर व्यक्ति को उसकी चाल ठीक जान पड़ती है, लेकिन सच्चाई तो परमेश्वर को मालूम है। मुझे ठीक लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को भी वो बात ठीक लगे। ध्यान से समझना, मुझे कोई चीज ठीक लग रही है वो इस बात की गारंटी नहीं परमेश्वर को भी ठीक लगे। इसलिए सावधान कि मैं जो कर रहा हूं वो परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए। सिर्फ मुझे ही मेरी दृष्टि में ठीक लगने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात हम यहां पर देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हम एक एक को चेतावनी देता है। अगर हम चाहें, हमारे जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है, हम मसीह जीवन में अनुभव वाला जीवन में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या है? परमेश्वर क्या बोलता है? आप अगर पढ़ेंगे योएल 1 का 13-14, योएल 1 का 13-14, यहां पे लिखा है, हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुण्यों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसको दुहाई दो। यहां पर बोला क्या है? रो।
अपने आप को नम्र करके प्रभु के सामने रो, उपवास करो। प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर, तेरी हर एक आज्ञा को मानूंगा। नहीं तो अगर मन ऐसी आंख मिचोली करके, आंख बंद करके चलेंगे, ऊंचा सुनने का नाटक करेंगे, आप नहीं जानते कब आपके जीवन में मौका जो परमेश्वर ने दिया है वो कब आखिरी मौका बन जाएगा, कभी नहीं जान सकते आप। और वो सबसे डरावनी बात है, सबसे डरावनी बात। पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं मिल रही। वचन क्या बोलता है? रो उसके सामने। हम में से बहुत लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर के सामने रो, उपवास करो, लेकिन कुछ भी करो, बस अपने जीवन में परमेश्वर के सामने घुटनों में बैठ जाओ। अगर आप कुछ दिन में ही, अगर आपका रोना बंद हो जाता है, कुछ दिन में ही आपका उपवास बंद हो जाता है, कुछ दिन में ही आपका अगर मन भर जाता है, वो बता देता है आप परमेश्वर के पास इस बात के लिए सीरियस नहीं थे। सच में टूटा हुआ व्यक्ति क्या बोलता है? प्रभु मरने दम तक तेरे सामने मैं इस समर्पण में रहूंगा, मरने दम तक। जब तक तू मेरी सुनेगा नहीं, जब तक तू मुझे जवाब देगा नहीं, मैं उठूंगा नहीं, मैं उठूंगा नहीं। मैं उतना सीरियस उस बात को लेकर चलूंगा। कई लोगों का एक हफ्ते, एक महीने में सब मन भर जाता, फिर होता है शैतान बोलता, शैतान उसको बड़ी जल्दी उसको निराश कर देता, उसको बड़ी जल्दी उठा देता। अगर आप सच में सीरियस हैं, वचन क्या बोलता? मन कठोर है, अनुभव नहीं होता परमेश्वर का। यहां पर लिखा क्या है? हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो। अभी रोने का समय है, अभी रोने का समय है। मैं बोलता हूं, जो अभी नहीं रोएगा वो अनंत काल में रोएगा। जो अभी रोएगा अनंत काल में उसके आंसू सब पोंछ डालेगा वो। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो अभी रोएगा उस अनंत काल में उसके सब आंसू पोंछ डालेगा वो। जो अभी नहीं रोएगा वो अनंत काल में अनंत काल तक रोता रहेगा। बहुत डरावनी बात है। इसलिए वचन क्या बोलता है? रो, छाती पीट पीट कर रो, उपवास करो, परमेश्वर और प्रार्थना में जीवन को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाओ, घुटनों में बैठो। योएल 2 का 12 और 13 जब हम पढ़ते हैं, योएल 2 का 12 और 13, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। ध्यान रखना, कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोलता है। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। ये कोई इंसान नहीं बोल रहा, बार बार मतलब परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है।
हम में से कितने, अगर मेरे जीवन में मैं प्रभु का अनुभव नहीं कर रहा, हम में से कितने ऐसा करने को तैयार हैं? जब तक परमेश्वर जवाब ना दे तब तक इस समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में बैठने को तैयार हैं। बीते समय से हम पथरीली भूमि का देख रहे थे कि जड़ मजबूत करना जरूरी है। जड़ मेरे गुप्त जीवन को दिखा रहा है। हम में से कितने जिन्होंने वचन को सुना कहते हैं, अपने मन से पूछते हैं, मैं अब पहले से ज्यादा अकेले प्रार्थना करता हूं, पहले से ज्यादा समय मैं प्रार्थना के लिए बिताता हूं, पहले से ज्यादा मैं प्रभु के वचन के सामने अपना समय खर्च कर रहा हूं। मुझे अनुभव हो रहा, या अभी भी मुझे अनुभव नहीं हो रहा, अभी भी मैं परमेश्वर के सामने आंख मिचोली खेल रहा हूं, आंख बंद कर रहा हूं, ऊंचा सुनने का नाटक कर रहा हूं। याद रखना, मौका बार बार नहीं आता। आज मिला है, शायद कल नहीं मिलेगा। कल उसने अगर मेरा मन कठोर कर दिया, हम दोबारा संगति में भी नहीं मिलेंगे। वो बोलेगा तुझे संगति की जरूरत नहीं है, तुझे वचन सीखने की जरूरत नहीं है, तू हट जा, तू ज्यादा ज्ञानी है, तू चल सकता है, तू प्रार्थना क्या कर रहा, संडे के दिन की प्रार्थना काफी है, रोज रोज काहे आना, बहुत काम काज है। आप समझना, जब वो मन कठोर कर देगा, वो आपके अंदर वचन सीखने की इच्छा भी ले लेगा आपसे, वो आपसे प्रार्थना करने की इच्छा भी आपसे ले लेगा। मौका आप खो देंगे। जब मौका देता है, घुटनों में आ जाओ, छाती पीट पीट कर रो, उपवास करो, क्योंकि परमेश्वर ये बात कहता है। आपको मालूम है, जब हम वचन में हम योना 3:6 से 9 पढ़ते हैं, योना 3:6 से 9, यहां पे लिखा है, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। आप सोचना, नीनवे एक अन्य जाति देश था, एक अन्य जाति देश। जब उसने परमेश्वर का वचन सुना, वचन बोलता है वहां का राजा, आपको मालूम है, सिंहासन पर से उठ गया, राजा भी उठ गया। क्या आप और मैं, अगर परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, क्या मैं अपने घमंड के सिंहासन से उठूंगा? मैं बार बार बोलूंगा, क्या मैं अपने घमंड के सिंहासन पर से उठूंगा? उसने अपने राज्य के वस्त्र उतार दिए, लोगों को दिखावा करना छोड़ दिया, राख पर बैठ गया। आप सोच कर देखिए, एक राजा राजगद्दी पर बैठा हुआ अपने सिंहासन को छोड़कर राख पर बैठ गया। पूरी प्रजा देख रही है, उसने अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, अपनी पहचान के बारे में नहीं सोचा, राख में घुटनों में आ गया। हे प्रभु, मुझ पर दया कर। हम में से कितने होंगे, अगर प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, या वो मसीह जीवन का वो अनुभव मैं नहीं ले पा रहा, हम में से कितने बोलेंगे प्रभु मैं अपने घमंड के सिंहासन पर से उठ जाऊंगा, मैं लोगों को दिखाने वाली अच्छाई का नाटक करना बंद कर दूंगा, मैं घुटनों में बैठूंगा। आज लोग मुझे जो समझना है सोचे, आज दुनिया मुझे जो जिस नजर से देखना है देखे, लेकिन हे मेरे परमेश्वर, तू मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। वो समर्पण हम में से कितनों को आएगा? यहां पे लिखा है, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई भी कुछ भी ना खाए। आप सोचकर देखें, एक अन्य जाति राजा जानवरों को भी भूखा रख रहा है, जानवरों को भी। मुझे भूखा रहने में बहुत दर्द होता,
मैं तो बोलूंगा मैं मर जाऊंगा अगर मैं भूखा रहा तो। पाप में मरने से अच्छा प्रभु के चरणों में मर जाऊं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पाप में मरने से अच्छा प्रभु के चरणों में प्रभु की दया मांगते मांगते मर जाऊं, सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होगा, सबसे बड़ा सौभाग्यशाली। अगर प्रभु के चरणों में मरने के बजाय अपने शरीर से ज्यादा प्यार करते हैं तो खाते रहो। समर्पण कच्चा है, प्रभु की दया के लायक नहीं। यहां पे एक अन्य जाति देश के राजा को आप देखिए, बोलते हैं हमारे यहां का जानवर भी नहीं खाएगा, प्रभु तूने हमारे देश पर दया करना। वहां पर अगर आप उस बात की सीरियसनेस को आप समझेंगे, पूरे देश में आप अगर उस बात को समझे कि यहां पर क्या लिखा, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई भी कुछ ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। कहने का अर्थ क्या है, प्रभु तेरी सजा आने से बढ़िया हम भूखे प्यासे मर जाएंगे तेरी दया मांगते मांगते। क्या मनुष्य मनुष्य बोलने का मतलब क्या नीनवे में कोई प्रेग्नेंट नहीं है? क्या नीनवे में कोई बुजुर्ग नहीं है? क्या नीनवे में कोई बीमार नहीं है? हर प्रकार के लोग हैं नीनवे में, लेकिन क्या बोलते हैं, हम खाना पानी सब छोड़ देंगे। छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, प्रभु रोते रहेंगे तेरे चरणों में। अगर तू हम पर दया नहीं करेगा, हम ऐसे ही तेरी दया मांगते मांगते मर जाएंगे। लेकिन प्रभु तेरी सजा उससे हमें बचा ले। आप सोचकर देखना इस बात की सीरियसनेस को कि कितना बड़ा यह काम। राजा ने राजगद्दी छोड़ दी, अपने राज वस्त्र छोड़ दिए, राख पर आ गया, राख में बैठ गया। गाय बैल भेड़ बकरी, मनुष्य, बच्चे बड़े बुजुर्ग खाना पानी छोड़कर घुटनों में आ गए। इसे बोलते हैं सच में प्रभु के सामने दीन होना, सच में प्रभु के सामने उस समर्पण में आना। प्रभु अगर तू दया नहीं करेगा हम ऐसे ही मर जाएंगे, तेरे चरणों में हम ऐसे ही मर जाएंगे तेरी दया मांगते मांगते। जो मन का चंचल है उसके बस की नहीं है, जिसका समर्पण कच्चा है उसके बस की नहीं है। लेकिन जो सच में प्रभु की दया चाहता है वो किस हद तक जा सकता है, वो बात हम देखते हैं। आपको मालूम है जब इन्होंने ऐसा किया, मनुष्य पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें, अपने कुमार्ग से फिरें, अपने गलत मार्गों से फिरें, उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। प्रभु दया कर दे, माफ कर दे। संभव है, एक अन्य जाति राजा क्या बोलता है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, हम नष्ट होने से बच जाए। किस हद तक चले गए आप और मैं। प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, बस बोल देंगे प्रभु काम नहीं कर रहा, प्रभु छू नहीं रहा, बस बोल दिया मैंने, अब अपने खाने पीने मौज मस्ती में मस्त हूं। प्रभु ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी काम करेगा भी नहीं। जो व्यक्ति सच में उस बात की सीरियसनेस को समझ जाता, वो घुटने में आ जाता। प्रभु तेरे चरणों में ऐसे ही मर जाऊंगा मैं, लेकिन तूने मेरे जीवन में काम करना। मैं खाते पीते मौज मस्ती करते, बहाने देते हुए, एक्सक्यूज देते हुए कि मुझ में कुछ अनुभव नहीं हो रहा, मैं ऐसे बोलते हुए नहीं
मैं ऐसे बोलते हुए नहीं जीऊंगा। मुझे अनंत काल रोते हुए नहीं काटना, मुझे अनंत काल तेरे साथ रहना है। इसलिए मुझे कितना भी झुकना पड़े, मैं झुकने के लिए तैयार हूं। मैं बार बार बोलूंगा, इस समर्पण में आना चंचल मन वालों की बस की बात नहीं है, जिनका समर्पण कच्चा है, जो परमेश्वर के चरणों में गंभीर नहीं होते, इस विषय को लेकर उस सीरियसली उस बात को नहीं लेते। अगर आप और मैं इस तरीके से सीरियस नहीं हो सकते प्रभु के चरणों में, समझ जाना मेरा मन ठीक नहीं है, खोट है मुझ में, मैं बस नाटक कर रहा हूं, पाखंड कर रहा हूं। जो परमेश्वर के साथ गंभीर होता है अपने आत्मिक जीवन को लेकर, नीनवे की तरह, जैसे योएल में हमने पढ़ा, परमेश्वर की सुनकर घुटनों में आ जाता है। वो सीरियस जो होता है, जिसको बहाना बनाना होता है, वो बहाने बनाता रहता। याद रखना, यहोवा मन को जांचता है, मेरे विचारों को समझता है, मेरे छुपी हुई बातों को समझता है। वो उसको बेवकूफ बनाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। हम में से कितने अपने घमंड के सिंहासन से उठेंगे? हम में से कितने अपने दिखावे के राजवस्त्र को छोड़ेंगे? हम में से कितने राख में बैठने को तैयार हो जाएंगे? प्रभु दया कर। मैं बोलता हूं, देर नहीं लगेगी। अगर नीनवे को परमेश्वर ने सजा देने से छोड़ दिया, नीनवे पर अगर परमेश्वर ने दया कर दिया, एक एक व्यक्ति जो ऐसे बैठेगा, दया करने में वो सामर्थी है। जो ऐसे दीन करता है अपने आप को, वो दया का पात्र बन जाता है परमेश्वर के, और परमेश्वर दया करता है उस पर। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:5 हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जय पाए, जो परमेश्वर के सामने इस हद तक चला जाता है, वो अपनी इच्छाओं और अपनी सब बातों में, अपने शरीर पर, अपनी हर बात पर जय पाता है। परमेश्वर बोलता है उसका नाम, प्रभु यीशु मसीह उसका नाम मैं कभी नहीं काटूंगा। स्वर्गदूतों के सामने भी उसका नाम मैं मान लूंगा, उसका नाम मैं मान लूंगा। जय पाने वाला। प्रकाशित वाक्य 2:11, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए, जो जय पाए। अगर मैं जय नहीं पा सकता, यूहन्ना 15:2, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यानी मुझ में रहकर अगर फल नहीं ला रहे, मेरे जीवन में, मेरे में रहकर अगर फल नहीं ला रहे, वो काट डालेगा। साफ साफ परमेश्वर का वचन बोलता है। 15:6 हम पढ़ते हैं, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। मैं बोलता हूं, मैं प्रभु में विश्वास करता हूं, लेकिन अगर फल नहीं है, काट डाले जाएंगे, आग में झोंक दिए जाएंगे। हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला
स्वर्ग राज्य में नहीं जाने वाला। मत्ती 24 का 12-13, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा, उसी का उद्धार होगा। हम अपनी जड़ों के विषय में, अपने जीवन के विषय में जांच कर देखें। आज मेरी स्थिति क्या है? आज मेरी स्थिति क्या है? क्या मैं प्रभु के चरणों में उस गंभीरता से आऊंगा, उस सीरियसनेस के साथ में आऊंगा, या मैं बस बहाना बनाता रहूंगा, मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं मिल रही, या मुझे अनुभव नहीं हो रहा कुछ भी। मेरा मन आज जैसा भी है उसका दोषी परमेश्वर नहीं, उसका दोषी मैं खुद हूं। जब मैं अपनी आंखें सच्चाई से मूंद लेता हूं, जब मैं ऊंचा सुनने का अब नाटक करता हूं, जब मैं अपने मनों को कठोर कर लेता हूं, अब जब वापस सही होना है, परमेश्वर बोलता है छाती पीट पीट कर रो, उपवास करो, नीनवे को देखो, वो किस हद तक गए प्रभु की दया पाने के लिए। मैं परमेश्वर के काम को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए किस हद तक जा सकता हूं। सारी बात है, क्या अभी भी बहाना बनाता रहूंगा, या अपने आत्मिक जीवन के लिए गंभीर होकर मेहनत करूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सच्ची नम्रता, सच्ची दीनता, कितना झुकते हैं। जो झुकते हैं वही अनुभव करते हैं। बहाने जो बनाते हैं, घमंड जो करते हैं, वो कभी अनुभव नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, मनों के जांचने वाले परमेश्वर, गुप्त बातों के जानने वाले, एक एक से आज बात कर। हम में से जो अपने घमंड के सिंहासन पर बैठे हैं, उठने के लिए दया कर। अपने दिखावे की आत्मिकता के राज वस्त्र उतारने के लिए मदद कर। राख में बैठने की दीनता तू दे। इन अंतिम समयों में तेरा सचमुच एक अद्भुत काम हम एक एक के जीवन में हो। नम्रता में आने के लिए, दीनता में आने के लिए प्रभु एक एक को मदद कर, एक एक को मदद कर। इन वचनों को भूलने के लिए नहीं प्रभु, इन्हें मनन करने के लिए, अपने जीवनों को जांचने के लिए प्रभु आप सहायता करें। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।